हरे कृष्णा। ठीक है, तो सभी भक्तों का स्वागत है आज की भगवत गीता क्लास में। तो आज हम भगवत गीता यथारूप अध्याय 10 श्लोक क्रमांक 10 इस पे चर्चा करेंगे। और उससे पहले हम चर्चा कर रहे थे गीता जयंती, क्योंकि आज गीता जयंती है। तो हर किसी को कोशिश तो करनी चाहिए एटलीस्ट, है ना। तो वो ये करेंगे, उसको ये बात करें कि वो ये करेंगे, एकादशी वैष्णव की अलग होती है, अलग होती नहीं, उसे ये बोलो, एकादशी सबके लिए बराबर होती है। जो वैष्णव होते हैं वो चंद्रमा को फॉलो करते हैं, जो ब्राह्मण होते हैं सूर्य को फॉलो करते हैं। सूर्य है। इसलिए चंद्रमा उन्होंने में जो क्या है ना, टाइम टेबल कभी तो सेम रहता है, कभी टाइम टेबल बढ़ जाता है। तो जो चंद्रमा को फॉलो करते हैं दोनों ही सही है, ये नहीं कह रहा कि गलत है, दोनों ही सही है। लेकिन जो जिसको फॉलो करता है उसके, देखो हम दोनों कर सकते हैं। सूर्य की गति होती है, चंद्रमा की गति होती है। अगर सूर्य जैसे मान लो कि एकादशी की तिथि 5 बजे लगने वाली है, और उससे पहले जो 5 बजे लगने वाली है, और चंद्रमा का कुछ टाइम होता है, उससे अगर पहले तिथि आती है तो एकादशी तो मानी जाएगी, लेकिन वो खंडित मानी जाती है। अगर हम द्वादशी को रखेंगे तो पूर्ण मानी जाएगी। लेकिन अगर सूर्य से पहले हो जाती है, जैसे जैसे मान लो कि सूर्य का टाइम है 6:30 बजे का, तिथि लग गई 6 बजे, तो उसमें कुछ अप डाउन हो जाता है, तो उसकी वजह से ऐसा होता है। समय की वजह से होता है, बाकी कोई दिक्कत नहीं। ब्राह्मण कर रहे हैं वो अपने सूर्य के लेवल से कर रहे हैं, हम चंद्रमा को फॉलो कर रहे हैं। तो जो एक चंद्रमा का मार्ग होता है, एक सूर्य का मार्ग होता है। मतलब एक अंधेरा, मतलब सूर्य चंद्रमा मतलब दोनों चलते हैं ना। और ये एक साल में दोनों की गति बराबर हो जाती है। कैसे होती है, तभी तो ना एक महीना एक्स्ट्रा जाता है कभी कभार, कभी ये आगे पीछे कैसे होते हैं। चंद्रमा को फिर उसको ना लेवल पे लाते हैं पूरे टाइमिंग को। 30 दिन का महीना होता है, कभी 31 का भी होता है, फिर साल 365 दिन होते हैं। और ऐसे अपन अषाढ़ पूज ऐसे गिनते हैं ना, ये मेन महीने यही है, अषाढ़ पूज ऐसे करके। ये तो इंग्लिश कैलेंडर तो बाद में आया, उसकी वजह से हो। तो ये खंडित मानी जाती है। ऐसा शास्त्र में लिखा है कि इस अपहरण के बाद सूर्य उगा है और तिथि पहले लग गई है, तो वो खंडित मानी जाती है। इसको करेंगे तो कोई लाभ नहीं मिलता एज पर चंद्रमा के हिसाब से। लेकिन एज पर सूर्य को फॉलो जो करते हैं कि उसके हिसाब से सही है वो कर रहे हैं। लेकिन देखा ना ब्राह्मणों को, कि दो दो डेट मिल जाती हैं कि ये एकादशी आज इतने बजे से स्टार्ट होगी, कल इतने खत्म हो जाएगी। अब ये तो ये हो गया कि शुरू भी पूरे दिन नहीं हो पाया, खत्म भी पूरे दिन नहीं हुई, तो कैसे बीच में अजीब टाइप का हो गया ना। तो इसलिए फिर द्वादशी करते हैं हम लोग, इस वजह से। मैंने उसको बोला। हाँ, तो गीता जयंती के दिन तो करने चाहिए, लाभ क्या। तुरंत करो, बाद में तो श्लोक नहीं दिखाया वो जो है विष्णु का संगति प्राप्त करता है। कोई नहीं, कल करा देना। ठीक है। ओके, तो आज कोई कौशल ही खेला है, ये आए नहीं क्या एक बार, ये लोग यहाँ तो। ठीक है, तो हम श्लोक पढ़ते हैं, पढ़ा नहीं ना कि श्लोक। तेषां सतति युक्तानां ऐसा सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं तेषां ददामि बुद्धि योगं तम येन मामुपयान्ति ते। तेषां सतति युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगं तम येन मामुपयान्ति ते। जो इस प्रकार से सतत मतलब हमेशा निरंतर युक्ता नाम युक्त होके भजताम मेरा भजन कर रहे हैं, प्रीति पूर्वकम बिना किसी बदले में कुछ चाह के, ददामी उन लोगों को मैं, उन व्यक्तियों को या उन भक्तों को मैं बुद्धि योग, बुद्धि योगम देता हूँ। बुद्धि मतलब योग मतलब मुझसे जुड़ने की बुद्धि देता हूँ कि कैसे वो मेरे पास आ सकते हैं। ठीक है, टेक्स्ट तो हमने पढ़ लिया है। अब हम पढ़ेंगे, पेज नंबर क्या था, सके तक था ना। हाँ, यहाँ पे हमने यहाँ पे खत्म करा था, उस दिन छोड़ा था। क्योंकि वह बुद्धिमान नहीं है तो कृष्ण उसके अंतर से उपदेश देते हैं, जिससे वह सरलता से उन तक पहुंच सके। तो हमने बात यहाँ पे खत्म करी थी। आ, इसमें भी लिख के आ गया, योर इंटरनेशनल कनेक्शन अनस्टेबल। आवाज ठीक आ रही है, ठीक ही आ रही होगी, अब इसमें मैसेज तो आ गया। हाँ ठीक है, आवाज आने तो सही होगा, आपसे पकड़ गया तो ज्यादा ठीक है। तो मैंने इस पे बताया था लास्ट टाइम, मतलब कल, कि कुछ लोग उदाहरण देते हैं ना कि भगवान अंतर से ही ज्ञान देते हैं। तो शास्त्र पढ़ने की क्या जरूरत है, वो तो शास्त्र पढ़ के कोई फायदा तो है नहीं, क्योंकि ज्ञान तो अंदर से मिलेगा ना। तो ऐसा नहीं है, कंसेप्ट गलत है, ऐसा नहीं। मान लो कि अगर कोई बुद्धिमान है तो उसको बुद्धि को यूज करना चाहिए, शास्त्र पढ़ के समझ के और फैलाना चाहिए। मान लो कोई बुद्धिमान नहीं है, उसे शास्त्र समझ में नहीं आते हैं, तो खाली इतना समझ ले कि कृष्ण भगवान है, मैं उनका अंश हूँ, मुझे उन्हें प्रीतिपूर्वक सेवा करना है। वो भी धाम जाएगा, जो बुद्धिमान है प्रचार कर रहा है वो भी धाम जाएगा, दोनों ही धाम जाएंगे, इसमें कोई कठिनाई वाली बात नहीं।
तो भगवान मतलब अंदर जाके सारा अज्ञान नष्ट कर देते हैं। जो बुद्धिमान नहीं है, खाली उसने प्रीतिपूर्वक सेवा कर रहा है भगवान की, तो भगवान अंदर जाएंगे और सारा अज्ञान नष्ट कर देंगे उसके अंदर। अज्ञान मतलब अज्ञान ही तो नष्ट होना है, ज्ञान तो नष्ट नहीं करेंगे, अज्ञान नष्ट कर देंगे। जैसे प्रभुपाद जी बताते हैं उसमें कि भक्त अगर पापों से बचें तो भगवान स्वयं ही, भक्त अगर पापों से बच रहे हैं तो भगवान क्या करेंगे, क्रमशः स्वयं ही क्रमशः उसके भक्ति में आने वाले जो भी अवरोध हैं उनको खत्म कर दें। क्या समझे? कोई पापों से बच रहा है तो भगवान स्वयं खुद क्रमशः धीरे धीरे भक्ति में जो भी अवरोध आने वाले हैं उन सबको खत्म कर देंगे। अब मैं बताऊंगा अवरोध होते क्या है, ठीक है? तो तीन चीज समझते हैं, पाप से पहले बचना है, भगवान क्रमशः, और फिर भगवान स्वयं। ये जैसे कि 16 माला, 4 नियम का पालन, और फिर भगवान की कृपा से धीरे 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 क्या होगा, भक्ति में जो भी अवरोध आ रहे हैं वो अवरोध खत्म होते जाएंगे। जैसे कि अभी देखा है कि कोई भक्ति में आया और फिर कुछ दिन बाद गायब हो गया। क्यों? क्योंकि कोई अवरोध था जो उसको रोक रहा था भक्ति में, तो वो अवरोध था, लेकिन वो भक्ति कंटिन्यू नहीं करी उसने, तो अवरोध रह गया। जब अवरोध रह गया तो भक्ति से हट गया। यानी भगवान कह रहे हैं कि जब तुम पाप से बचोगे तो मैं अवरोध जो आएंगे भक्ति को रोकने, उनको मैं हटा दूंगा। तो उसको हटाएंगे ना जो लगा हुआ है। अब जो लगा ही नहीं है तो उसको तो नहीं हटाएंगे, मान लो आया चला गया, क्योंकि उसको कोई अवरोध था, लेकिन कुछ उससे गलती हुई, अभी प्योरीफाई नहीं हुआ था, या पाप से नहीं बच रहा था, वो कर रहा था जो भी है, तो फिर उसके अवरोध आ गए तो वो हट गए। तो भक्ति से जाना मतलब है कि कोई अवरोध है उसका, जिसकी वजह से वो भक्ति में हट गया। तो भगवान जब भक्ति जो कंटिन्यू कर रहा है पाप से बच रहा है, तो फिर क्या, फिर भगवान अवरोध उसके आएंगे हटा देंगे, आएंगे हटा देंगे, आएंगे हटा देंगे। अपने अपने जीवन में भी तो अवरोध आ ही रहे हैं ना, कहीं कोई कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, लेकिन फिर भी क्योंकि हम पाप नहीं कर रहे हैं, मान लो अब वैसे जो पाप हो रहे हैं वो बात नहीं कर, वैसे पाप नहीं कर रहे हैं, 4 नियम का पालन, दारू शराब ये सब नहीं पी रहे हैं, तो भगवान अवरोधों को धीरे धीरे हटाएंगे ताकि हम भक्ति में बने रहें। तो भगवान हटा देते हैं। तो अवरोध कथा में, और मान लो फिर कथा में किसी की रुचि हो रही है तो कि सुनने बड़ा आनंद आ रहा है, तो समझो अवरोध भगवान हटाते जा रहे हैं और भगवान की कृपा होती जा रही है, तभी तो रुचि आ रही है ना। अगर रुचि नहीं आ रही तो समझो अवरोध है, तब रुचि समझ में नहीं आ रहा है। अगर समझ में नहीं आ रहा है कुछ भी, तो नहीं कोई अवरोध है इसलिए समझ में नहीं आ रहा है, जब अवरोध हटेगा तो समझ में आने लगेगा। और फिर भक्त, जैसे मान लो कोई एक भक्त थे जो बता रहे थे कि मैं समझ रहा हूँ कि अवरोध होने से क्या होता है, अवरोध होने से क्या होता है मैं समझ रहा हूँ। क्या समझ रहा है? पहले उन्होंने 6 महीने करी, किसी की संगति करी, वो सही संगति नहीं थी, तो तब उन्होंने करके देख लिया कैसे क्या चल रहा है। फिर उन्होंने ऐसे भक्ति की संगति करी जो बिल्कुल सही था, परफेक्ट। फिर उन्होंने 6 महीने एक्सपीरियंस कर दिया कैसा लग रहा है, तो वो समझ गए कि अवरोध होने से क्या होता है। तभी पता चल पाएगा ना कि संगति से क्या फर्क पड़ता है। जिसकी जैसी संगति होगी वो वैसे ही धीरे धीरे गुण उसके आने लगते हैं अंदर। इसीलिए तो कहते हैं असत्संग त्याग ऐ वैष्णव आचार। ठीक है? तो अपना हित अहित हमें स्वयं जब दिखाई देने लगे ना कि मेरा किस में हित है और किस में हित नहीं, जब हमें स्वयं दिखाई देने लगे, मान लो कि दूसरों को दिखाई दे रहा है, देखो तुम ये काम कर रहे हो ना, मांस खा रहे हो, ये गलत है, बहुत अहित होगा तुम्हारा, ये हमें दिखाई दे रहा है, लेकिन जो खा रहा है उसको दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन भगवान क्या करें, जिसको स्वयं दिखाई देने लगे अपना हित और अहित स्वयं दिख रहा हो जिसको, जब स्वयं हित और अहित दिखता है, दिख जाए, तो भक्ति में वो प्रगति बहुत अच्छे से कर सकता है, क्योंकि उसे स्वयं दिख रहा है ना ये चीज सही है, ये चीज सही नहीं है, तो फिर भक्ति में प्रगति करता है। ओके, आगे बढ़ो। इसके लिए जिस योग्यता की अपेक्षा है वह यह है कि कृष्ण भावनामृत में निरंतर रहकर प्रेम तथा भक्ति के साथ सभी प्रकार की सेवाएं की जाए। ये बहुत अच्छा, देखो कृष्ण भावनामृत में निरंतर रहकर भक्ति के साथ सभी प्रकार की सेवाएं की जाए। यानी क्या कह रहे हैं, कोई भी सेवा मिले वो करो, सभी प्रकार की कोई भी सेवा, अगर झाड़ू मिलने की कर रही है, मिल रही है तो वो भी करो, पर कैसे, रीति पूर्व, निरंतर, कैसे, भक्ति के साथ। जैसे एक प्रभु जी कथा बता रहे थे कि अ, उनके आश्रम में, मान लो आश्रम गंदा सा था, मतलब तो वे भक्त से बोलते हैं कि क्या आप आश्रम में झाड़ू लगा दोगे? बोलते हैं, प्रभु जी माली है ना, माली तो है ना, बस वो चुप हो गए। उसके बाद नहीं बोले सिर्फ, जब वो यही कह रहा ठीक है माली तो है ना, मतलब सफाई करने के लिए ठीक है। अब इस पे देखो एक हाथ ऐसी बात तो इसलिए है इस पे कि माली तो है, ये क्या 10 मिनट भी लिख के आ गए। जैसे कि भागवतम के देखो 3 सिद्धांत है, एक है निरंतर, एक है निष्कपट, और दूसरा है अनुकूल भाव। भागवतम में सिद्धांत है हमें निरंतर करना है,
निष्कपट करना है और अनुकूल भाव से करना है, मतलब ठीक है, मतलब कोई भी सेवा मिल रही है करना है। तो लेकिन वो क्या समझ रहा है कि माली तो है ना, मैं क्यों करूं, मतलब माली तो है ना, तो उसने मतलब एक तरीके से हो, उसे कृष्ण के लिए कुछ ना कुछ कार्य कार्य करते रहना चाहिए, किंतु प्रेम पूर्वक, बता रहे ना, हमें कृष्ण के लिए कुछ ना कुछ कार्य करना है, तो कुछ 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 भी करो, खाना बनाओ, कपड़े सिलो, कुछ ना कुछ कार्य करना है भगवान के लिए। यहाँ तक कि अम्बरीश महाराज थे, भगवान के मंदिर मार्जन करते थे, वो तो इतने भक्तों के मार्जन कर रहे हैं। यहाँ तक कि लक्ष्मी जी वैकुंठ में झाड़ू लगा रही जहाँ की गंदगी नहीं, और वो भक्त कह रहा है कि माली तो है ना, ठीक है, तो अपनी थैली भी माली को दे दो, माली तो है ना, तो माली कर लेगा जब, और फिर वही धाम चला जाएगा। और फिर जब वैकुंठ से आएगा, विमान आएगा, तो भगवान से तुम कहोगे भगवान मुझे लेने आए हो, तो भगवान कहेंगे माली तो है ना, उसको ही ले जाते हैं, माली को, माली को उठा के ले जाए। तो यानी हमें अपनी सेवा स्वयं करनी है ना, हम ये सोचेंगे माली तो है ना, सब कुछ वही सेवा कर ले, तो फिर वैकुंठ पे कौन जाएगा, फिर विमान में माली जाएगा ना, फिर सेवा तो वो कर रहा है ना। तो ये एक समझाने के लिए है, मतलब ये, क्योंकि माली भी अगर सेवा कर रहा है तो किस भाव से कर रहा है क्या पता, वो प्रेम पूर्वक कर रहा है। लेकिन एक ये समझावट है कि अगर हम अपनी सेवा से ये छोड़ देंगे कि माली है, नौकर है, वो कर लेगा, हम नहीं करेंगे, तो फिर भगवान भी ये कह देंगे ठीक है, तो माली तो है ना, मैं उसको ले जाता हूँ, क्योंकि उसने करा ना, सेवा थी, कैसे भी किसी भाव से करी, पर सेवा तो करी ना उसने, तो प्रभु जी ने बोला। तो ऐसा हमें नहीं करना चाहिए, हमें सेवा करनी चाहिए। तो और मैं बताया दिया, ठीक है, उसे कृष्ण के लिए ये तो पढ़ दिया, ठीक है। यदि भक्त इतना बुद्धिमान नहीं है कि आत्म साक्षात्कार के पथ पर प्रगति कर सके, किंतु यदि वह एकनिष्ठ रहकर भक्ति कार्यों में रत रहता है, तो भगवान उसे अवसर देते हैं कि वह उन्नति करके अंत में उनके पास पहुंच जाए। देखो, 9वें अध्याय में भगवान बताते हैं कि जो बार 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 भक्ति में लगा है, धीरे धीरे उसके हृदय में प्रकाशित हो जाता है ज्ञान। जो बार बार भक्ति में लगा, तो धीरे धीरे उसके हृदय में क्या है, समझने की वो आ जाती है, मतलब अ, नाम जो है वो समझने लगता है, हृदय में प्रकाशित हो जाता है, जो बार बार लगा है। तो इसमें बता रहे हैं, तो अभ्यास जरूरी है। अभ्यास किसको कहते हैं, देखो, अभ्यास को कहते हैं कि अगर हम अभ्यास किसी चीज कर रहे हैं, तो फिर मन में क्या है कि मुझे उस अभ्यास में आगे बढ़ना है, प्रगति करनी है, इसीलिए तो अभ्यास कर रहे हैं ना। मान लो कि अगर रोटी बेल रहा है, कोई रोटी का एग्जाम्पल देते हैं, और रोटी टेढ़ी हो रही है, लेकिन वो अभ्यास कर रहा है, तो क्या वो अभ्यास ये तो नहीं कर रहा है कि आज मैंने इंडिया के नक्शे की तरह रोटी बनाई, कल मैं ब्राजील के नक्शे की तरह रोटी बनाऊंगा, ये तो नहीं। अब गोल बनाएगा ना वो, यानी अभ्यास करते करते गोल आएगा। तो ऐसे ही अगर हम शास्त्र पढ़ रहे हैं या किसी भी चीज कर रहे हैं, तो अभ्यास अगर कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, मतलब आगे। तो ये हरिनाम जपते भी हम ले सकते हैं, अगर हम हरे कृष्ण माला कर रहे हैं, तो अभ्यास कर रहे हैं डेली। तो लेकिन अच्छे से करना है ना, और मतलब अभ्यास मतलब कि हम अच्छे से और करना चाहते हैं, अच्छे से और करना चाहते हैं, ये तो नहीं कि हम और गंदे गंदे, मतलब बेकार 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 डाउन डाउन होते जाए, ये तो नहीं करना है ना। तो इसलिए अभ्यास जरूरी है। तो भगवान कहते भी नहीं कि तुम दो तरीके से कर सकते हैं, अभ्यास और वैराग्य के द्वारा तुम इसे, जो माया की जो तलवार है, उसको, माया का जो पर्दा है, उसको काट सकते हो, वैराग्य और अभ्यास के द्वारा, भगवान बताते हैं। तो रोज की, और अभ्यास में एक चीज है कि रोज किया जाता है, ये नहीं कि आज सुना कल नहीं, परसों सुना परसों नहीं, परसों सुना फिर एक दिन नहीं, एक दिन छोड़ के सुना, एक दिन छोड़ के, तो ये अभ्यास है। ऐसा कौन अभ्यास करता है भाई? करता है भी ऐसा अभ्यास, एक दिन फिर एक दिन नहीं, नहीं ना। तो ये बोल रहे हैं, अभ्यास का मतलब होता है डेली, निरंतर, उसको अभ्यास कहते हैं। अभ्यास मतलब प्रगति करना, हम प्रगति करना चाहते हैं, इसलिए उसका अभ्यास कर रहे हैं। तो वही है। तो जैसे रोटी का इसमें एग्जाम्पल दे दिया मैंने, तो हम, प्रभात जी बता रहे हैं कि हम अपने कार्यों को एक निष्ठ होके भजन करें, मतलब कार्यों को एक निष्ठ होके, मतलब भजन करें और प्रेम पूर्वक करें, तो भगवान सभी अवरोधों को खत्म कर देता है। ठीक है। और भगवान कुछ नाम के ऊपर बता रहे थे, थोड़ा समय तो बता देता हूँ कि नाम के ऊपर देखो, हम अपने नाम जप में और कैसे अच्छा कर सकते हैं, कैसे अपनी सेवाएं और अच्छे कर सकते हैं, अगर हम भोग बना रहे हैं तो कैसे और अच्छे भोग बना सकते हैं, ये भी प्रीति पूर्वकम में। हम जो भी चीज भगवान के लिए कर रहे हैं, हम कैसे और अच्छा कर सकते हैं उसे, ये सोचना और करना, ये भी प्रीति पूर्वकम में ही आता है। तो आज इस श्लोक में चर्चा क्या की, जो भक्त लगातार गुरु से सुनकर, लगातार गुरु से सुनकर प्रीतिपूर्वक भक्ति करता है, भगवान की प्रीतिपूर्वक भक्ति करता है, उसमें लगा रहता है, तो भगवान उसे स्वयं, दूसरे द्वारा नहीं, भगवान उसे स्वयं बुद्धि देते हैं, जिससे वो समझ सके कि भाई किस तरह भगवान के पास जा सकते। ठीक है। और इस पे किसी ने क्वेश्चन किया था कि ऐसा क्यों होता है कि भगवान किसी पे कृपा तुरंत कर देते हैं, किसी पे कृपा नहीं करते। तो भगवान जब लीला करने आते हैं यहाँ पे, तो वो स्वतंत्र होते हैं, वो कैसे भी लीला कर सकते हैं, वो चाहे जैसे तुरंत मुक्त कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं, हमें लग रहा है तुरंत मुक्त किया, पर पीछे जन्म में होता है उसको। और जब भगवान नहीं होते हैं, तो फिर हमें साधना भजन करके ही भगवान की प्राप्ति करते हैं। भगवान जब हैं,
तब हो सकता है कि मुक्ति मिल जाए, अब उनका हाथ से मर जाए या फिर उनका संग मिल जाए, हो गया। लेकिन भगवान तो है नहीं ना भाई, भगवान नाम के रूप में है। तो फिर हम क्या करना, नाम ही लेना पड़ेगा ना। तो इसलिए फिर हम नाम से ही होता है। जैसे पूतना का एग्जाम देना, पूतना चली गई, लेकिन वो नहीं देखे, जो चैतन्य महाप्रभु की कथा आती है ना, निमाई बार बार ब्राह्मण वो खाना बनाता है और वो बार बार खा जाते हैं। और आज कहते हैं भाई आप मुझे बुला रहे हो, मैं ही तो आपका गोपाल हूँ जिसको आप बुला रहे हो कि लो लो गोपाल लो, मैं आ रहा हूँ तो हाय हाय खा गया मेरा। तो फिर वो कहते हैं कि तुम कितने जन्मों तुमने साधना तपस्या करी है, तब मेरा मतलब तुम्हें मेरा दर्शन। तो ऐसा नहीं है, भगवान जब होते हैं तो उसे अगर मिल भी गए दर्शन, तो पीछे देखो क्या किया उसने। और जब भगवान नहीं होते तो साधना ही के द्वारा भगवान के पास जा सकते हैं। और जब भगवान होते हैं तो भगवान स्वतंत्र हैं, कभी भी किसी को देखे ना, चैतन्य महाप्रभु जा रहे देखो तारे का कृष्ण उपदेश, और जो मिल रहा है और बस उसने हरे कृष्णा कर दिया या कृष्ण बोल दिया, तुरंत कृष्ण प्रेम दे दिया, उसने जिससे बोला उसे दे दिया। उसमें कोई पात्र पत्रता की भेद ही नहीं इस तरीके से। ठीक है। ओके। हरे कृष्णा। ये रेखा माता जी अब आ रही हैं, जब खत्म हो गया तब मैं बार बार मिस कॉल कर रहा था, कॉल कर रहा था कि 8 बजे मैं मैसेज करता हूँ, कोई मैसेज नहीं करता क्या? देखो ये पता है क्या है, ये होता है कि भक्ति में हमें बढ़ना है आगे। अगर जो कोई ग्रुप में ऐड हुआ है और ग्रुप के मैसेज तुरंत देखे, तो ये किसकी निशानी है जो तुरंत देखे कि आज कब क्लास हो रही कब नहीं हो रही? ये उसकी है जो सुनना चाहता है, जो आगे करना चाहता है। अरे तो आज तो अभी थोड़ी भेजा था मैंने, 1 घंटे पहले भेज दिया था कि आज क्लास 8 से 5 बजे, वो मुझे आगे पता चला पापा को लेके नहीं जाना है, तो फिर मैंने 8 बजे से फिर लेट क्यों करना। और कल शायद होगी तो 8:30 बजे होगी, और नहीं तो नहीं होगी पता। ठीक है, मैं मैसेज डाल दूंगा तो सब लोग देख लेना, क्योंकि मैं ग्रुप डिस्ट्रीब्यूट करने जाऊंगा, तो फिर वहां से कितना बजे तक। ओके। हरे कृष्णा। अब यूट्यूब पे सुन लेना ताकि फ्लो बना रहेगा कि क्या बताया इसमें। ठीक है। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय, श्रीमद भगवद गीता की जय, निताय निताय गौर, हरि हरि बोल, हरे कृष्णा।